ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है, देख लो इसको, कौन सा है, नंबर 3 पे है। ठीक है, हमारा कौन सा संयोजन हो गया और आपका कौन सा वियोजन हो गया। अब ऊष्माक्षेपी देखो, अब इसमें दिया है वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, यहाँ ध्यान देना इस जगह पर, इसमें जो ऊष्मा होती है वो किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। हमने इतनी सारी गाथा लिखी है, ये गाथा क्यों लिखी है, इसी से आपको समझ में आएगा कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या चीज है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या चीज है, इसी से आपको बिल्कुल में समझ में आ जाएगा। इसको ध्यान से पढ़ना, इसको समझना बिल्कुल आसान है ये। ठीक है, तो इसमें ऊष्मा क्या होता है, ऊष्मा जो है ऊर्जा में बदल जाती है। ऊष्मा जो ऊर्जा में बदल जाती है इसी को ऊष्माक्षेपी, और आगे आएगा ऊष्माशोषी आएगा, लेकिन वो चीज अलग है और ये चीज अलग है, बस जस्ट उल्टा हो जाएगा आगे जाकर। ठीक है, इसमें नंबर 1 उदाहरण हमने लिया है प्राकृतिक गैस का दहन। अब जब प्राकृतिक गैस का हम दहन करेंगे, जलाएंगे उसको, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले CH4 यहाँ पर मेथेन हमने ले लिया, और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस ले लिया। मेथेन एक गैस है और कौन सी, ऑक्सीजन गैस है। अब जब इन दोनों गैसों को मिलाकर हम जलाएंगे आपस में, तो क्या होगा, यहाँ पर एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया यहाँ पर बनके तैयार होगी। कैसे, सबसे पहले तो यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और नंबर सेकंड में जल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, जल निकलेगा। और इसके बाद एक चीज और निकलेगी, यहाँ पर ऊर्जा निकल के आएगी। तो यही, अगर जिस समीकरण में आपको ऊर्जा निकल रही है, जिस समीकरण में आपको ऊर्जा निकल रही है, तो कौन सी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाएगी। ठीक है, वो कोई भी समीकरण हो जिसमें ऊर्जा निकल रही हो, तो कौन सी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। और इसमें ऊर्जा जहां से आ रही हो, ऊर्जा अगर आ रही हो कहीं से, तो ऊष्माशोषी अपक्रिया होती है। ध्यान देना, आगे आएगा भी। ठीक है, पॉइंट नोट करके रखना। नंबर सेकंड एग्जांपल देख लो, इसको पढ़ो ध्यान से। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। श्वसन, जो हम लोग सांस लेते हो, कैसी अपक्रिया है, वो भी एक ऊष्मा कैसी, क्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। कैसे, देखो यहाँ पर मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। जब तक मनुष्य जीवित रहना चाहता है अगर मनुष्य, तो उसको ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए। ऊर्जा, हर एक काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। जब तक हम लोग भोजन नहीं करोगे, पानी नहीं पियोगे, तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी। तो इसलिए भोजन से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं। जो पाचन क्रिया के समय, जब पाचन क्रिया होती है हमारे पेट के अंदर, तो क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो टूट जाते हैं। वो किस में टूट जाते हैं, जैसे कि चावल हो गया, आलू, जो भी हम लोग खाते हैं, जैसे ही पेट के अंदर जाता है, पाचन क्रिया शुरू होती है, तो जो पदार्थ होते हैं वो टूट जाते हैं। और इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। जैसे हमारे पेट के अंदर खाना गया, भोजन गया, तो वहां पर क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये टूटेगा, जब टूटने से आपका क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। अब खाने से भैया ऊर्जा मिलेगी, ग्लूकोज बनेगा, तो ग्लूकोज बनेगा तो उससे क्या होगा, ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर, हमारे शरीर में क्या है, ऑलरेडी पहले से ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन हम लोग कहां से ले रहे हैं, ये अपने आसपास के वातावरण से हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे शरीर में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज उसमें बनता है, तो ग्लूकोज में जो कोशिकाओं में क्या होता है, ऑक्सीजन से मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेंगे, तो यहाँ पर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा, एनर्जी प्रदान करते हैं। तब हमारे शरीर में ताकत आती है, तब हम लोग काम कर पाते हैं। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, ये पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, कैसी, श्वसन क्रिया है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी अपक्रिया का नाम श्वसन है। क्या है, श्वसन। और श्वसन, अगर प्रश्न आ जाए वो परीक्षा में कि श्वसन एक कैसी अपक्रिया है, तो बता देना, तुरंत बता देना कैसी है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। कैसी है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। और इस समीकरण के माध्यम से हम लोग देख भी सकते हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले हमने ग्लूकोज का सूत्र लिया, इसको नोट कर लेना, एक साइड में नोट कर लेना। ग्लूकोज बराबर सूत्र है C6H12O6। और इसमें ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे। जब ग्लूकोज की किसके, ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, मिलाएंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग मुंह से निकालते हो,
कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसके बाद जल मिलेगा, क्या मिलेगा, जल मिलेगा। और इसके बाद ऊर्जा प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी जो हमारे शरीर में काम आती है काम करने के लिए। तो तीन चीजें आपको मिलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा जो कि हम लोग बाहर निकाल देते हो, उससे कोई यूज नहीं होता है। इसके बाद जल मिलेगा, जल मिलेगा, इसके बाद ऊर्जा मिलेगी जिससे हम लोग काम करते हो, ठीक है। नंबर थर्ड में देख लो, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्मा छेपी अपक्रिया का उदाहरण, जो कि हमारी शाक सब्जियां हैं उसमें कंपोस्ट बनता है विघटित होकर, तो कैसा उदाहरण है वो भी एक ऊष्मा छेपी का उदाहरण है। अगर बोर्ड परीक्षा में आ जाता है तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना, बिल्कुल सही करके आना बोर्ड परीक्षा में कि श्वसन एक कैसी अपक्रिया है, कैसी अपक्रिया है, तुरंत कमेंट कर दो, तुरंत कमेंट कर दो कैसी अपक्रिया है। श्वसन एक ऊष्मा छेपी अपक्रिया है, ठीक। तो ये हमारा हो गया कैसा, ऊष्मा छेपी अपक्रिया, जिसमें ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा बाहर होती है, ऊर्जा निकलती है, तो ऊष्मा ऊष्मा छेपी अपक्रिया कहलाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कौन सी, ऊष्मा शोषी देख लो। ऊष्मा शोषी क्या होता है, देखो यहाँ पर तुरंत इसका ले लो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेते जाओ और कॉपी में नोट करते जाओ और देख लो यहाँ पर अब ऊष्मा शोषी क्या होता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक देख लो, हमारा अगला टॉपिक क्या है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। अब इस अपक्रिया में क्या होता है, अभी हमने बताया था कि ऊष्मा छेपी अपक्रिया क्या होती है, पूरा डिटेल से हमने देख लिया। और देख लो कि ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा ये वाला। जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, वो कैसी, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। नोट कर लो और बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाए तो बिल्कुल यही लाइन नोट कर देना और ये दो एग्जाम्पल नोट कर देना, बस आपका क्लियर, 2 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर देना इसी प्रकार से बिल्कुल से। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पर क्या दिया है कि ऊर्जा का अवशोषण होता है। अब इसमें ऊर्जा कहीं से डाली जाती है, जब इसमें ऊर्जा डाली जाएगी तभी अब क्रिया होगी, नहीं तो क्रिया हो नहीं पाएगी। तो ये होता है ऊष्मा शोषी क्रिया। मान लो कि यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर दो लोग क्रिया कर रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन क्रिया कर रहा है और एक तो आयोडीन आपस में क्रिया कर रहे हैं। ये क्रिया तभी करेंगे, कब, ये क्रिया तभी करेंगे जब इनके बीच में ऊर्जा आएगी। अगर यहाँ पर ऊर्जा ना आए, अगर यहाँ पर ऊर्जा ना दी जाए तो अब क्रिया नहीं होगी, ये अब क्रिया नहीं होगी। तो इसलिए इसमें ऊर्जा का होना इस साइड जरूरी है, इस साइड ऊर्जा का होना जरूरी है, तभी हमारी ऊष्मा शोषी अपक्रिया कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। तो ये इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, इसमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और उसमें ऊर्जा निकल जाती है, उसमें ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें देखो बन गया, ठीक है, 2HI क्या बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। इसका देख लो N2+O2 और इसके साथ में क्या मिल गया, ऊर्जा मिल गई। ऊर्जा मिली तभी आपकी अपक्रिया कंप्लीट होगी, तभी अपक्रिया बनेगी, तभी अपक्रिया होगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2NO बनेगा, ठीक है। इसका देख लो विस्थापन अपक्रिया। अब ये क्या चीज है, विस्थापन अपक्रिया क्या चीज, पढ़ो इसको ध्यान से। ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया। अब देख लो, इससे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब अभी हम आपको बताएंगे इसमें कैसे। देखो दो लोग हैं, एक तो ये बड़ा आदमी है, ये मोटा सा आदमी है, एक तो पतला सा आदमी है, एक तो मोटा सा आदमी है, एक तो पतला सा आदमी है। तो क्या होगा, ताकत किसके पास सबसे ज्यादा होगी, मोटे आदमी के पास। तो मोटा आदमी हंसेगा, मोटा आदमी हंसेगा और क्या कहेगा, चल तू हट एक तरफ, मैं आता हूं तेरे जगह। तो उसको हटा देगा छोटे आदमी को, और मोटा आदमी जो है ताकतवर आदमी बैठ जाएगा उसकी जगह पर, कहेगा तू हट मैं बैठूंगा वहां पर, तू हट मैं बैठूंगा वहां पर। तो बस यही कॉन्सेप्ट लगा देना विस्थापन अपक्रिया में, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसा, देखो एक ऐसी अपक्रिया जिसमें यौगिक के अणु के किसी परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आकर बैठ जाता है। देख लो एग्जाम्पल, Zn+CuSO4, जब हम जिंक को CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, इसमें देखो इसको Cu को हटा करके अलग कर दिया, कह दिया जा तू हट एक तरफ, मैं आता हूं इधर साइड में, तू हट जा भाई। तो ये देखो Cu अलग हो गया और Zn इसके साथ मिल गया, तो ZnSO4 यहाँ पर जिंक सल्फेट बना दिया। आया समझ में, हुआ क्लियर कि नहीं हुआ, बताएंगे एक बार क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई,
वीडियो को लाइक कर देना। नंबर सेकंड में देख लो, Fe की जब क्रिया कराएंगे CuSO4 के साथ कॉपर सल्फेट के साथ, तो Fe क्या करेगा, Cu को अलग कर देगा, कहेगा हट तू एक साइड में, मैं आता हूं तेरी जगह पर। तो ये आएगा, देखो FeSO4 का फेरस सल्फेट बना दिया और यहाँ पर इसको Cu को अलग फेंक दिया, कह दिया हटो एक तरफ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। इस सब क्रिया में तुम्हारा काम है, लेकिन साइड में चले जाओ तब तुम्हारा काम आएगा। तो ये सीधा सा विस्थापन अपक्रिया हो गई और ये सीधी सी हमारी कैसे ऊष्मा शोषी अपक्रिया कंप्लीट हो गई। तो हमने देख लिया विस्थापन अपक्रिया, देख लिया ऊष्मा शोषी अपक्रिया और ऊष्मा क्षेपी देख लिया, वियोजन देख लिया, संयोजन देख लिया। अब क्या रह गया, बस थोड़ा और बचा है, उसको भी देख लेते हैं तुरंत। तो वीडियो बने रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से, दोस्तों के पास शेयर करना वीडियो को ना भूलिए, ठीक है।